ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम गं गणपते नमः। जय सद्गुरुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणत क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ब्रह्मांड विज्ञान के इस दूसरे भाग में पुनः आपका स्वागत है। हम चर्चा कर रहे थे कि इस अनंत अंतरिक्ष में कई ब्रह्मांड को भगवान अपनी भगवती की शक्ति के द्वारा, अपनी योग माया के द्वारा प्रकट करते हैं। ये भगवती माँ जगदम्बा, श्री राधा रानी और भगवान कृष्ण का ही सारा का सारा संकल्प का विस्तार है। अनंत ब्रह्मांड हैं, उनमें एक हमारा ब्रह्मांड भी है जिसमें 14 लोक हैं, 7 ऊपर 7 नीचे, 7 ऊर्ध्व लोक जो हैं वो भुवरलोक, स्वलोक, जनलोक, तपलोक, महालोक, सत्यलोक इत्यादि हैं। और मध्य भाग भूमंडल के नीचे अतल, वितल, तलातल, सतल, महातल और पैताल 7 लोक ही हैं। और अखिल ब्रह्मांड भूमंडल को अनंत शेषनाग जी अपने शीश पर उठाए हुए हैं। भगवान कृष्ण और भगवती राधा रानी अपने संकल्प के द्वारा महाविष्णु को प्रकट करके 3 देवताओं के माध्यम से ब्रह्मा, विष्णु, महेश इन ब्रह्मांड में, इन लोकों में स्थापित करते हैं। 7 लोक नीचे हैं, उसकी चर्चा आगे करेंगे। 7 लोक ऊपर हैं, उसकी चर्चा अगले अंकों में करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम मध्य लोक जो है, जो भूमंडल है, उसकी चर्चा करेंगे। भूमंडल बहुत बड़ा है। पूरे ब्रह्मांड और भूमंडल का जो माप स्कंद पुराण में और पुराणों में बतलाया है वो 50 करोड़ योजन के लगभग है। आप समझ सकते हैं कि कितना विस्तार है। सो इसीलिए ब्रह्मा जी तप करते हैं भगवान नारायण का। नारायण जी ब्रह्मा जी को आशीर्वाद देते हैं कि आप सृष्टि करो। और तब ब्रह्मा जी फिर बहुत प्रसन्नचित्त होकर के भगवती की कृपा से आगे सृष्टि करते हैं और अपनी योग शक्ति और संकल्प के द्वारा वे सप्तऋषि प्रजापतियों को प्रकट करते हैं, सनकादि को प्रकट करते हैं। और वहीं स्वयंभू मनु जी और शत्रुपा जी को प्रकट करके उन्हें आदेश देते हैं कि आप इन लोकों में आगे सृष्टि करो। और तब भूमंडल पर स्वयंभू मनु और शत्रुपा जी के संतान उत्पन्न होती है, दिव्य संतान, जिनका नाम होता है प्रियव्रत जी और उत्तानपाद जी। सम्राट श्री प्रियव्रत महाराज जी अलौकिक भक्ति और साधना के धनी हैं और वे एक दिव्य स्त्री से विवाह करते हैं। और उसके बाद फिर उनके यहाँ पर 10 पुत्र होते हैं। उनमें से 3 पुत्र जो है वो संन्यास ले लेते हैं, योग मार्ग का अवलंबन लेके त्याग वृत्ति अपनाते हैं। और जो 7 पुत्र हैं प्रियव्रत महाराज जी के, वे जो है गृहस्थ धर्म को स्वीकार करते हैं। और प्रियव्रत महाराज जी अपने तपोबल और शक्ति के द्वारा क्या करते हैं, भूमंडल को अपने दिव्य रथ के द्वारा, उनके पहियों के द्वारा वो लीके बनाते हैं, मतलब गड्ढे बन जाते हैं गोल गोल। और वो गड्ढे इतने बड़े हैं कि लाखों योजन के उसका जो है डायामीटर बनता है। उसमें से 7 द्वीप बन जाते हैं और 7 समुद्र जो है बन जाते हैं। और भगवान जी फिर उसके अंदर 7 समुद्रों में जो है, जो पहला जम्बू द्वीप, दूसरा जम्बू द्वीप के बाद जो है लवण समुद्र है, फिर प्लक्ष द्वीप है, फिर गन्ने के रस का सागर है, दूध के रस के सागर हैं,
दही के रस के सागर हैं, घी के, मदिरा के, जल के, मीठे जल के, ऐसे 7 समुद्र और 7 द्वीप, जिसमें पहला जम्बूद्वीप का निर्माण करते हैं। उसके बाद फिर पलक्षद्वीप, फिर कुशद्वीप, शाकद्वीप, शालमिल द्वीप, क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप इत्यादि, इन 7 द्वीपों का जो है निर्माण करते हैं और 7 समुद्र बनते हैं। तो इस प्रकार से ये द्वीप, इसमें जो पहला द्वीप है भूमंडल का, उसका नाम है जम्बूद्वीप। तो जम्बूद्वीप जो है वो 1 लाख योजन में उसका फैलाव है। 1 लाख योजन बहुत बड़ा एरिया होता है। और उस जम्बूद्वीप में फिर उस जम्बूद्वीप का जो प्रियव्रत के जो 7 पुत्र हैं, उनमें जो ज्येष्ठ पुत्र है अग्निद्र, अग्निद्र को जम्बूद्वीप के राजा बनाया जाते हैं। और स्वयं प्रियव्रत फिर भक्ति करते हैं भगवान की और त्याग ले लेते हैं, संन्यास ले लेते हैं या भगवान जी की सेवा में चले जाते हैं। और बाकी जो उनके 6 पुत्र हैं, उनको प्लक्ष द्वीप है, शालमिल द्वीप है, क्रौंच द्वीप है, पुष्कर द्वीप है इत्यादि, उनको उन द्वीपों का राजा बनाया जाता है। और उन द्वीपों में भी अलग अलग पर्वत, अलग अलग नदियाँ और अलग अलग वर्ष का निर्माण किया जाता है। लेकिन जम्बूद्वीप में अग्निद्र जी शासन करते हैं। वो भी एक दिव्य कन्या से विवाह करते हैं और फिर उनके भी 9 संतानें होती हैं। और तब अग्निद्र जी जम्बूद्वीप के भी 9 भाग करते हैं अपनी शक्ति के द्वारा, अपने मनोबल के द्वारा। और उन 9 जो भाग किए जाते हैं जम्बूद्वीप के, उसमें से जो, क्योंकि जो उनके 9 पुत्र हैं उनके लिए वो 9 विभाग किए जाते हैं, जिनको 9 डिवीज़न कहते हैं। तो जो अग्निद्र के 9 सुपुत्र हैं, उनके नाम इस प्रकार से हैं। पहला नाभि हैं, और दूसरे किमपुरुष हैं, तीसरे हरि हैं, चौथे रम्यक हैं, 5वें हिरण्यमय हैं, 6ठे उत्तर कुरु और केतुमाल हैं, फिर भद्राशव जी हैं और इलावर्ती जी। इस प्रकार से ये 9 खंडों को अपने पुत्रों के जो नाम होते हैं उन्हीं के नाम अनुसार इन वर्षों या खंडों के नाम भी रखे जाते हैं। तो इस प्रकार से अग्निद्र फिर भगवान की भक्ति में तल्लीन हो जाते हैं और आगे जम्बूद्वीप पर अग्निद्र की 9 पुत्र शासन करते हैं। बड़ा प्यारा विवरण है जम्बूद्वीप का, जो आगे आपको बतलाएंगे। अभी हम भूमिका आपको बतला रहे हैं कि किस प्रकार से भगवान व्यास जी ने पुराणों में ब्रह्मांड, 14 लोक, उसमें भी ये मध्य ब्रह्म जो भूमंडल है, इसमें भी 7 द्वीप मुख्य, 7 समुद्र बहुत विशाल हैं। और उसमें भी अपना जम्बूद्वीप, और जम्बूद्वीप में भी 9 वर्ष, 9 विभाग। उसके मध्य इलावर्त वर्ष में फिर सुमेरु पर्वत है, जो लगभग 1 लाख योजन ऊंचा है, बहुत ऊंचा है। सुमेरु पर्वत को देखने के लिए आज की समय में दिव्य दृष्टि जिसके पास हो वही देख सकता है। तो इस प्रकार से ये सुमेरु पर्वत बहुत ही दिव्य है। सुमेरु पर्वत 84 लाख योजन भूमि से ऊपर है और भूमि के अंदर 16,000 योजन भूमि के अंदर है। तो 84,000 योजन ये ऊपर है, 16,000 योजन पृथ्वी के अंदर है, भूमंडल के अंदर है, और जम्बूद्वीप के बिल्कुल मध्य भाग में है। और ऊपर सुमेरु पर्वत के ऊपर जो है 32,000 योजन का जो है इसका डायमीटर है, फैलाव है, विस्तार है। और उसके ऊपर फिर सुमेरु पर्वत के ऊपर फिर भगवान जी के द्वारा निर्मित जो है
वहाँ पर 8 पुरियाँ हैं और मध्य में ब्रह्मपुरी है, जिसका जिक्र हम आगे करेंगे। तो इस प्रकार से जम्बूद्वीप की सुंदर भूमंडल की सुंदर रचना है। और इस भूमंडल से ऊपर के जो लोक हैं उनकी चर्चा भी आगे करेंगे, और जो भूमि के भूमंडल के नीचे अधोलोक हैं उनकी भी चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल हम भूमंडल के मध्य भाग में जो 7 द्वीप हैं, 7 समुद्र हैं, उसमें भी जो प्रथम है जम्बूद्वीप, उसकी हम चर्चा कर रहे हैं। जम्बूद्वीप में जैसा आपने भी श्रवण किया, जो है अग्निद्र जी ने अपने 9 पुत्रों के लिए 9 विभाग 9 वर्ष बनाए, और जिनका नाम मैंने आपको बतला दिया। इसमें फिर मुख्य 7 महापर्वत हैं जम्बूद्वीप में, और वह कौन कौन से हैं 7 महापर्वत, उसका भी जिक्र उसकी भी हम संवाद अगले अंक में करेंगे। और 9 वर्ष में 9 इनके अग्निद्र के पुत्र राजा बनकर के शासन करते हैं। और इसमें जो 8 वर्ष हैं जम्बूद्वीप में, जो 8 विभाग 8 खंड हैं, वहाँ पर ये भोग भूमियाँ हैं, वहाँ संकल्प मात्र से कार्य होते हैं। और जो 9वां वर्ष है, 9वां खंड है, जहाँ के राजा नाभि होते हैं, और नाभि फिर मरु देवी के साथ विवाह करके उनके यहाँ पर फिर भगवान के ही अंशावतार प्रकट होते हैं, जिनको ऋषभदेव भगवान कहते हैं। और ऋषभदेव जी भी फिर आगे विवाह करके 100 पुत्रों को जो है प्रकट करते हैं। और उसमें जो ज्येष्ठ पुत्र होते हैं ऋषभदेव भगवान जी के, वे होते हैं भरत जी। और वही भरत हैं जो फिर इस नाभि खंड का या भारतवर्ष का संचालन करते, उन्हीं के नाम से फिर जो 9वां वर्ष है जम्बूद्वीप का, वो भारतवर्ष कहलाता है। और फिर भारतवर्ष के भी जो है 9 खंड किए जाते हैं। उसमें जो 9वां खंड है, 9वां जो द्वीप है, वो हमारी पृथ्वी है, हमारा आर्यखंड है, जिसको सुदर्शन द्वीप भी विष्णु पुराण में कहा गया है। तो इन सब की चर्चा आगे करेंगे, क्योंकि बड़ा विस्तार है, बहुत आनंद आएगा। आज इतना ही। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप यह दिव्य ब्रह्मांड विज्ञान की श्रृंखला श्रवण कर रहे हैं। मगर ध्यान रहिए, ब्रह्मांड विज्ञान की इस श्रृंखला को श्रवण करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा एकाग्रता की आवश्यकता पड़ेगी, प्रज्ञा की आवश्यकता पड़ेगी, स्मृति की आवश्यकता पड़ेगी, और श्रद्धा की भी आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हमारे ग्रंथों में, पुराणों में इसका विस्तार से वर्णन है। मैं बहुत संक्षेप में आपको बतला रहा हूँ कि क्या है हमारी वैदिक कॉस्मोलॉजी। मैंने जैन कॉस्मोलॉजी का भी अध्ययन किया है, और बौद्ध दर्शन की जो कॉस्मोलॉजी है उसका भी अध्ययन किया है। जैन कॉस्मोलॉजी बहुत ही अद्भुत है, जिसमें उच्च कोटि के ग्रंथ हैं, त्रिलोकसार है, तिलोपनिषद है, तत्वार्ध सूत्र है, कर्णन योग है। ऐसे ऐसे दिव्य ग्रंथ है जिसका स्वाध्याय करें तो अद्भुत ब्रह्मांड की रचना का उसमें वर्णन दिया गया है, जो बहुत ही दिव्य है और बहुत ही थोड़ा कठिन भी है समझना, लेकिन असंभव नहीं है। प्रयास करें तो कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए बहुत तपोबल, बहुत साधना, बहुत ध्यान, बहुत सादगी, बहुत संयम चाहिए, तभी आप इसको समझ सकते हैं। और जो हमारे सनातन धर्म की वैदिक कॉस्मोलॉजी है, वो तो और भी अद्भुत है और भी अलौकिक है, क्योंकि सनातन धर्म से ही सब कुछ प्रादुर्भाव हुआ है। तो इसीलिए अब ज़्यादा ना कहता हुआ, क्योंकि बहुत चर्चा करनी है आपसे, आज इतना ही। जय सद्गुरुदेव। ओम निखिलम